आज हम लोग आपको एक ऐसे दंपत्ति से मिलवा रहे हैं जिन्होंने समाज हित के लिए हमेशा काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव का संगनाद हो चुका है। तो मैं सीधा ही उन लोगों से आपको मिलवाता हूँ। तो आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम मेनका अंकित गुप्ता है और मैं वार्ड 8 से पार्षद प्रत्याशी हूँ। तो अब इस समय नगर निगम चुनाव नजदीक है और इस समय चुनाव की बेला चल रही है। तो आप यहाँ पे पहले भी आपने समाज हित में काफी काम किया, आप जो है आप सेवा का आपने संकल्प लिया है। तो इस चुनाव को आप किस तरीके से देखती हैं? जी, मैं पिछले 1 साल से सामाजिक कार्यों में लगी हुई हूँ और मेरा ये मानना है कि ये नगर निगम के चुनाव जो होते हैं, इसमें हमें किसी ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए जो हमारे बीच का हो, हमारे वार्ड का हो और जो हमारे लिए कार्य कर सके। और जैसा कि आजकल चल ही रहा है, तो किसी एक नए चेहरे को जो है मौका देना चाहिए और अगर ये मौका मुझे मिलता है, तो मैं ये आश्वासन सबको देती हूँ कि जो भी हमारे वार्ड 8 में जो भी समस्या है, जैसे कि यहाँ पे सड़कें खराब हैं, सड़कों में गड्ढे हैं और जब बरसात होती है तो उनमें बरसात का पानी भर जाता है जिससे मच्छर बीमारियां फैलती है। और अगर मैं कहूँ कि वार्ड 8 में खाली नेहरू नगर नहीं, मालीवाड़ा प्राण गली भी आता है और अगर उन एरियाज को देखा जाए तो उनमें तो बिल्कुल भी कुछ भी कार्य नहीं किया गया, ना तो वहां की सड़कें बनी है, ना ही वहां की नालियां साफ है। तो इतना बुरा हाल है और मुझे लगता है कि एक अच्छे व्यक्ति को मौका देना चाहिए ताकि जो ये समस्याएं हैं ये सब खत्म हो सके। अच्छा, इस समय बीजेपी की हवा चल रही है और ऐसी हवा में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? जहां तक हम बीजेपी की बात करें तो ये कोई विधानसभा के चुनाव नहीं है जहां पे मोदी या योगी को की बात आए। ये एक ऐसे चुनाव होते हैं नगर निगम के जहां पे किसी ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए जो हमारे बीच का हो और कार्य कर सके, क्योंकि हर जगह मोदी जी और योगी जी तो नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। तो नगर निगम के चुनाव में जो बीच का व्यक्ति होता है, जो आम हो और जो समय पे अवेलेबल हो सके, उसे मौका देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे बीजेपी या किसी पार्टी को ना देखते हुए एक नए चेहरे को, एक नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। आइए हम लोग आपको राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्ता जी से मिलवाते हैं। वो अपना पूरा परिचय देंगे। तो गुप्ता जी, आपका पूरा परिचय? मैं अंकित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सरल पार्टी से। आप सबको नमस्कार। तो गुप्ता जी, जो आपने ये पार्टी बनाई है, तो इस समय तो बीजेपी का बूम चल रहा है, बीजेपी की हवा चल रही है चारों ओर। तो देखिए क्या है कि बीजेपी की हवा चल रही है, पर हम शहर में कई जगह हमने दौरा किया है, बहुत सारे एरिया हैं, सिर्फ यही वार्ड नहीं है, और भी बहुत वार्डों में गए हैं। तो वहां पे लोगों की समस्या कोई लोकल स्तर पे सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। लोगों को बहुत सारी समस्या है। आप जाके देखिए, गली मोहल्ले में जाइए, छोटी छोटी समस्या, बड़ी बड़ी समस्या, लोग बहुत सारी समस्या, और वो जाते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो बीजेपी की हवा चल रही है, लेकिन बीजेपी की हवा में इस समय सबको पता है कि बीजेपी में भ्रष्टाचार किस तरीके से चल रहा है। उनका आंतरिक भ्रष्टाचार, टिकट को लेकर भ्रष्टाचार, वीडियो वायरल हो रहे हैं। ठीक है, ये बात सबको पता है। अब हर जगह वही वाली बात है कि हर जगह मोदी योगी नहीं जा सकते हैं। तो इनका जो बीजेपी का जो काल है वो ऊपर लेवल से ही है, लेकिन नीचे के लेवल पे इनके बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा जो इस भ्रष्टाचार को हटा सके और उस पर कार्य कर सके। अच्छा, जैसे आप लोग चुनाव जीत जाते हैं, तो पहले ऐसा कौन सा काम है जो आपने इस वार्ड के लिए सोचा होगा? मैं सबसे पहले तो जो मैंने सोचा है, यहाँ की नालियां साफ करवाई जाए। बरसात के समय में क्या होता है, यहाँ पे नालियां इतनी ज्यादा जो सीवर है ओवरफ्लो हो जाते हैं कि जो सप्लाई का पानी आता है उसमें जो सीवर का पानी है मिक्स होके आता है, गंदा पानी सप्लाई होता है और इसकी स्मेल होती है जिससे अनेक तरीके की बीमारियां पैदा होती हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि पहले यहाँ की जो बेसिक सफाई है, जैसे कि सीवर की सफाई, सड़कें सही करवाई जाए और उसके अलावा जो है साफ सफाई कराई जाए, जैसे पार्क है या लोकल एरियाज की जो सफाई है वो करवाई जाए। जो मेन बेसिक चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए। कई एरियाज और कई चौराहे तो हमारे ऐसे हैं वार्ड 8 में कि जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स तक भी नहीं है, वहां पे स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। 8 बजे के बाद इतना अंधेरा हो जाता है कि वहां से लोगों को जाने में भी डर लगता है। तो एटलीस्ट ये जो बेसिक चीजें हैं ये तो कराई जानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो आपको मैं सीधा लोकल मुद्दे पे ला रहा हूँ। बीजेपी कहती है कि हमने गाजियाबाद का नंबर 1 बना दिया, लेकिन अभी जैसे क्या बोलते हैं, महंगा जो है प्रत्याशी जो है आपकी धर्मपत्नी है, उन्होंने यहाँ कमियां बताई। तो एक तरफ बीजेपी दावा करती है कि हमने इसे नंबर 1 बना दिया और आज ये इतनी समस्याएं बता रही है, तो क्या है यहाँ पे? देखिए, बीजेपी कहती है नंबर 1 बना दिया, लेकिन अगर आप वाकई में जाके सड़कों का दौरा करेंगे, आप जाके देखिए, मालीवाड़ा है, प्राणगढ़ी है, दीनागढ़ी है, वहां पे सड़कें तक नहीं बनी हुई है। और अगर आप डेवलप कॉलोनी की भी बात करेंगे तो डेवलप कॉलोनी में भी सीवर की समस्या है, ओवरफ्लो हो जाता है और गंदा पानी आता है। आज से कुछ साल पहले हमारे भी घर में
खुद मिक्स होकर गंदा पानी आता था, जो सीवर की स्मेल वाला पानी आता था। तो ये सब समस्या अभी किसी की सोल्व नहीं हुई है, ये समस्या जो है अभी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए कोई हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो कि इस पे अपना कार्रवाई कर सके। अच्छा अंकित जी, जैसे चुनाव खत्म हो जाता है तो चुनाव के बाद आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये चुनाव खत्म होने के बाद हमारे कार्यशैली रुकेगी नहीं और हम कार्य करते रहेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो हम सिर्फ इसी शहर में नहीं, अलग अलग शहर में हमारी मुहिम जारी रहेगी और हम हर जगह अपने कार्य करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे, ताकि हमारी पार्टी से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा हम सामाजिक कार्य कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए अपनी पार्टी में। ये हैं गुप्ता जी, गुप्ता दंपत्ति, जो लगातार समाज की सेवा का संकल्प इन्होंने लिया है। अब चुनाव में ये लोग प्रत्याशी हैं और चुनाव में नतीजा क्या होगा ये तेरा वक्त बताएगा, लेकिन जो इनका संकल्प है वो कहीं ना कहीं पूरी ईमानदारी से लिया हुआ संकल्प है, जनसेवा का संकल्प है और आगे जो है इनकी मुहिम आगे भी ऐसी जारी रहेगी। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।